ईरान के साथ अभी जंगबंदी में तोसी का मुआहदा नहीं हुआ, मगर अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का बयान, कहा सदर ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। वो मजीद पेशरफ्त के बाद मुआहदे की तौसीक की पोजीशन में होंगे। कहा कि अमरीका और ईरान जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहता है। हम चंद नुकात पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। इससे पहले अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने अमेरिका और ईरान में जंगबंदी में तोसी से मुताल्लिक़ मुआहदे का दावा किया था। अमरीका और ईरान में जंगबंदी में तोसी का मुआहदा हो गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मुफाहमत की यादाश्त में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार हासिल न करने का अहद भी शामिल होगा। इब्तदाई मरहले में ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम को ठिकाने लगाने और यूरेनियम अफजूदगी के मामले और ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली पर भी गुफ्तगू होगी। 60 रोज़ा मुफाहमती मुआहदे में आबना हुर्मत से जहाज़ रानी को बिला रुकावट जारी रखने की शर्त शामिल होगी। आबना हुर्मज़ में ना टोल टैक्स होगा, ना ही जहाज़ों को हरासा किया जा सकेगा। ईरान को 30 रोज़ के अंदर आबना हुर्मत से तमाम बारूदी सुरंगें हटानी होंगी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी ख़त्म कर दी जाएगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदे की ज़्यादातर शराइत पर मंगल तक इतफाक़ हो चुका था। दोनों जानिब की आला क़यादत की मंजूरी अभी बाकी है। अमरीकी अहदेदार ने यह दावा भी किया है कि ईरानी हुकाम कह रहे हैं कि ज़रूरी मंजूरी हासिल कर ली गई है और ईरान मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार है। तहम अमरीका ईरान मुफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। अमरीकी और अरब मीडिया के मुताबिक वाइट हाउस ने खबर की तस्दीक की है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली गई हैं और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। कौमी सलामती और खारजा अमूर की ईरानी पार्लिमानी कमीशन के रुकन फ़दा हुसैन मालिकी ने कहा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान को अब तशवीश सिर्फ सदर ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर है और ट्रंप के वादे वफा न करने की आदत पर है, जिसका मुज़ाहिरा हालिया दिनों में अक्सर किया गया है। एक तरफ जंगबंदी की बातें तो दूसरी जानब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की इतलात। ईरानी इलाके वो शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया के तस्दीक ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने एक अमरीकी तैयारा तबाह कर दिया है। अमरीका ने तैयारा तबाह होने की तरदीद कर दी है। ईरान का आबना हुर्मज़ में अमरीकी जंगी जहाज़ों पर हमला। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी खबर एजेंसी फार्स के हवाले से कहा है कि ईरान ने आबना हुर्मज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने पहले से तय करदा अहदाफ पर हमले ईरान के जनूबी इलाके से किए। अमेरिका का ईरान पर फिर हमला। ईरान का जवाब, खित्ते में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि आबना हुर्मज़ में ईरान के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमले का मकसद अमरीकी अफवाज और आबना हुर्मज़ में तजारती जहाज़ों को लाहक ख़तरा ख़त्म करना था। दावा किया कि ईरान ने अमरीकी तजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए। ईरान के पासदाराने इनकलाब का कहना है कि खित्ते के जिस अड्डे से ईरान पर हमला किया गया उस पर जवाबी कार्रवाई की गई। आइंदा किसी भी हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। 3 जहाज़ों को आबना हुर्मज़ में दाखिले से रोक दिया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऑयल टैंकर ने आबना हुर्मज़ से गुजरने की कोशिश की, जिस पर पासदाराने इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कुवैती फ़ौज का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दिया है। इसराइल पर फ़लस्तीनी कैदियों के रेप और जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम साबित।
अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फ़लस्तीनी कैदियों के रेप और उन पर जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक इसराइली फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और इसराइली जेल हुकाम से है। इसराइल पर रेप और जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात काबिल वसूख हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस को भी यूक्रेनी कैदियों पर जिनसी तशद्दुद का ज़िम्मेदार करार देकर इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। ट्रंप की हिट लिस्ट में एक और मुल्क का इजाफा। इत्तेहादी ओमान को भी तबाह बर्बाद करने की धमकी दे दी। कहा कोई भी अपना हुर्मस को कंट्रोल नहीं करेगा, ये आलमी पानियों का इलाका है। ओमान भी दीगर मुल्कों की तरह रवैया रखेगा या फिर हम इसे तबाह कर देंगे। वो ये बात जानते हैं, इसीलिए वो ठीक रहेगा। ट्रंप ने कहा कि अपना हुर्मस की सूरत हाल वो देखते रहेंगे और ये बात इन मुज़ाकरात का हिस्सा है, वो कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान का ओमान से इजहार यकजहती। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान ओमान के साथ खड़ा है। ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क ओमान को तबाह करने की धमकी गुंडागर्दी की ख़तरनाक अलामत है। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि बंदर अब्बास के इलाके पर अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अमरीका को जवाबदेह ठहराने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। ट्रंप की ओमान को धमकी उनके गलत अंदाज़ों की अक्कास है, जैसे उनकी पॉलिसियाँ ईरानियों के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होने के हवाले से गलत अंदाजे पर मबनी थीं। ओमानी तजियाकार मुस्तफ़ा अल शायर का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ओमान वो मुल्क है जिसने दहाइयों तनाज़ात हल करने में अमरीका की मदद की। दूसरी जानिब अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम डॉन के डायरेक्टर रीड जरार्ड ने कहा कि किसी भी खुद मुख्तार मुल्क को तबाह करने की धमकी देना किसी माफिया के बॉस जैसा अमल है। किसी भी अरब मुल्क को तबाह करने की धमकी देना वैसे ही गैर कानूनी सोच है जिसने ईरान जंग को जन्म दिया। ये धमकी इस बात का भी इशारा है कि ईरान जंग बंदी तब तक ही कायम रहेगी जब तक ट्रंप को दोबारा गुस्सा नहीं आ जाता। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर अपने नाज़रीन की खुशियों को दुबाला करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है ईद के तीनों दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जादू। अब ईद के 3 दिन होगा ब्लॉकबस्टर मूवीज़ का तहलका। ईद के तीसरे दिन रात 9 बजे खौफ की थरथराहट देगी दस्तक फीचर फिल्म दीमक के साथ, और ईद के चौथे दिन रात 10 बजे नशर होगी द डोंकी किंग। और बच्चों को डरा गई, बड़ों को लुभा गई, फिल्म तो छा गई। ज़ॉम्बीड ने सबको ज़ॉम्बी कर दिया। फहद मुस्तफ़ा और महबूब शहात ने फिल्म बीनों को जकड़ लिया। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बीड का कामयाब आगाज़। मुल्क भर में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी।